Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I want to discuss about the exercise 7.1 and 7.2. चूँकि हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले से डिस्कस कर लिया हुआ था, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह किया जा सकता है? सोल्व द ईच इक्वेशन एंड चेक एक्सट्रेटेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। अब इसमें क्या करना होगा कि आपने सबसे पहले सोल्यूशन निकालना है, इट्स मीन एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आपने चेक करना होगा लिहाजा ये आपका सोल्यूशन वेरी करता है या नहीं करता है। इट्स मीन चेक करना होगा एक्सट्रेटेनियस सोल्यूशन को। तो पहले हम सोल्यूशन निकालेंगे, फिर सोल्यूशन को चेक करेंगे कि बाकी वो ठीक है या नहीं है। सबसे पहले सोल्यूशन को कैसे निकाला जा सकता है? सिंपल सी बात है, जो वेरिएबल होता है आपने क्वेश्चन के अंदर वही फाइंड करना होता है। तो इट्स मीन इसमें वेरिएबल एक्स, तो एक्स की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी होगी, तो एक्स का ही सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आपके पास अवेलेबल है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया बाय टेकिंग स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और इधर आ गया 3x + 4, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया। इट्स मीन 4 से कट गया, तो आपके पास 0 बच गया। 3 जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, अभी यहाँ पे 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। 0/3 कोई भी वैल्यू हो तो 0 ही होती है। x = 0 आ गया। अब मैंने बताया था कि आपके पास जो सोल्यूशन आएगा उससे चेक करना होगा कि वाकई ही इसी वैल्यू का सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि हम लिखेंगे चेक एट x = 0, यानी कि x = 0 पे हमने इसे चेक करना है। तो ये लिखने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, इस क्वेश्चन में जहाँ x होगा वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे आ गया 3x = 0 + 4 = 2। इसी तरह 3 0 + 4 = 2 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन के अंदर था। 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। अब 4 बच गया। 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे सिंपली 2 तो आता ही रहेगा जैसे कि क्वेश्चन के अंदर था। 2 = 2 के ही इक्वल होता है। अगर 2 के इक्वल है तो इट्स मीन आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू है, ठीक है। अगर दोनों साइड एक दूसरे इक्वल आ जाएंगी, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो ट्रू होगा। तो ट्रू होने के बाद जो आपके पास 0 है आप लिख देंगे 100। हमने चेक कर लिया कि वाकई हमारा सोल्यूशन ट्रू है, तो देन हम लिख देंगे x = 0, ये हमारा सोल्यूशन है। देन हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें स्क्वायर रूट था, इसमें क्यूब रूट आ गया। अब क्यूब रूट क्यूब से ख़त्म होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म होता है, और इसी तरह अगर पावर 4th रूट होगी तो 4 की पावर से ख़त्म होगा। अच्छा, अब क्यूब रूट है तो इट्स मीन बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्यूब ले लिया। क्यूब रूट से कट गया, यहाँ से क्यूब रूट से कट गया, यहाँ पे बच गया आपके पास 2 - t = 2t - 28। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस की t को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का t हो जाएगा। 2t को भी इधर लेके आ सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। t को आप इधर रख लें या t की वैल्यू इधर रख लें, आपके पास आंसर ठीक आएगा। अच्छा, अब माइनस का t इधर ले गए तो प्लस का t हो गया। 2t + t कितना हो गया 3t। अब माइनस का 28 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव का 28 हो जाएगा। 2 + 28 कितना हो गया 30। जो 3 है यहाँ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 30 से कट गया तो बच गया 10। 3 10 = 30, 10 बच गया। t हमारे पास क्या आ गया 10। अब हमने सोल्यूशन किस पे चेक करना होगा, 10 पे, कि हमारा 10 वाकई ही वेरी करता है या नहीं करता। तो चेक एट t = 10। अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे 10 लिख देंगे। यहाँ पे t है, 2 - 10 आ जाएगा। 2 × 10 - 28 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया। 2 - 10 कितना हो गया -8। अब इसी तरह 2 10 क्या होता है 20, इसको माइनस करवाया किससे 28 में से, तो -8, यहाँ भी -8 बच गया। अब दोनों वैल्यूज़ को देख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, तो इट्स मीन हम कह देंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है, इट इज़ ट्रू। और जब ट्रू होता है तो इट्स मीन आपका सोल्यूशन ठीक है। ये जो आपने t = 10 निकाला, ये सोल्यूशन ठीक होगा। अगर नॉट ट्रू आ जाता तो फिर आपने कहना था कि नो सोल्यूशन, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये वैल्यू ट्रू में आ रही है, तो अगर वैल्यू ट्रू आएगी तो हम क्या करेंगे कि t = 10, बाकी हमारा ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। अब आपके पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 2t + 6 - 2t - 5। एक बात का आपने ख्याल रखना होगा कि जो आपके पास वेरिएबल है, अगर वो मौजूद होगा इस क्वेश्चन के अंदर तो इट्स मीन उसी का सोल्यूशन बनता है। अगर वो मौजूद नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। इट्स मीन हमने t इसमें यूज़ किया, अगर t खत्म हो जाता है किसी ना किसी तरीके से,
तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर टी अवेलेबल होगा तो इट्स मीन उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा। अच्छा अब सोल्व करके देखते हैं कि टी यहाँ पे बचता है या नहीं बचता। तो यहाँ पे माइनस की ये वैल्यू थी, इसको इक्वल किस साइड पे लेके तो पॉजिटिव की वैल्यू हो गई। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर ले लिया ऑन बोथ साइड। जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे बच गया 2t + 6 2t - 5। अब यहाँ पे पॉजिटिव का 6 है, इक्वल किस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का 6 हो जाएगा। ये वाला पॉजिटिव का 2t इधर आके नेगेटिव का 2t हो जाएगा। 2t से कट गया, तो कटने के बाद यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बचा, कोई वेरिएबल नहीं, जीरो वेरिएबल। यहाँ पे -11 बच गया। अब कोई वेरिएबल नहीं बचता। वेरिएबल से मुराद आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ ले सकते हैं। एक्स क्वेश्चन के अंदर दिया होगा तो वो वेरिएबल होगा, टी दिया होगा तो वो वेरिएबल होगा। इसी तरह अगर ए भी दिया होता है तो वो भी वेरिएबल ही होगा। अब जो है यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बचा। अगर कोई वेरिएबल इन केस आपके पास कोई वेरिएबल ना बचे तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। और आप उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। तो अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो इट्स मीन वो खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ तो हम नो सोल्यूशन लिख सकते हैं ना, यहाँ हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है स्क्वायर रूट x + 1 ओवर 2x + 5 = 2। इसके अंदर इसने एक कंडीशन दे दी, आपका सोल्यूशन जो मर्जी आए बट x - 5/2 नहीं आना चाहिए। अगर फॉर इन अ केस अगर -5/2 आ जाता है तो हम तब भी कहेंगे ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशंस क्या बन रहे हैं। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने किया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। यहाँ पे x + 1 ओवर 2x + 5 बच गया। 2x + 5 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 = 8, 5 4 = 20। अब यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव का x इक्वल किस साइड पे लेके आएंगे तो नेगेटिव का x हो गया, प्लस का 5 इक्वल प्लस का 20 इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आए तो माइनस का 20 हो गया। 1 - 20 - 19, 7। यहाँ पे 8x में से एक x गया तो 7x बच गए। 7 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो -19/7 आ जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। x = -19/7। अब इसको चेक करना होगा एट। अब उसने एक यहाँ पे मैं कहा था कि -5/2 नहीं होना चाहिए, हमारे पास -19/7 आ गया। इट्स मीन ये हमारा सोल्यूशन है। अगर -5/2 आता तो वो सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा अब x = -19/7 है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये वाकई सोल्यूशन हमारा ट्रू है या नहीं ट्रू। तो अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ वहाँ पे -19/7 आ जाएगा। यहाँ पे x है, इधर भी -19/7 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करेगा -19/7 के साथ। तो हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -19/2 को लिख दिया। यहाँ पे भी x है, सॉरी यहाँ पे भी x था और यहाँ पे -19/7 को लिख दिया, 7 को लिख दिया। तो फिर उसके बाद 7 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -19 + 7/7। 2 19 से मल्टीप्लाई तो -38 हो जाएगा। 7 का 5 के साथ एलसीएम लिया तो हमारे पास 35 बन गया। बल्कि वैल्यू का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, -19 + 7/7 और -38 + 35/7 माइनस। अब ये वाला 7 इस 7 से कट गया। -19 + 7 कितना होता है -12 और -38 + 35 -3, माइनस से कट गया और प्लस का 3 12 से कट गया, यानी कि 3 4 = 12 आ गया। 4 है किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 = 2। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आई है। तो हम कह देंगे इट इज़ ट्रू। अगर ट्रू होगा तो जो आपने सोल्यूशन निकाला वो आपका सोल्यूशन ठीक है। इट्स मीन x = -19/7, ये आपका सिंपली सोल्यूशन होगा, सिंपली आंसर होगा। अब जो है हम लेते हैं मॉड का। मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो मॉड होता है इसमें बेसिकली ये दो लाइन लगी हुई है ना इसके क्वेश्चन के इर्द गिर्द, इसे कहते हैं मॉड। जब मॉड को ख़त्म किया जाता है तो इक्वल की इस साइड पे, यानी कि इस साइड पे जब मॉड को ख़त्म कर देंगे तो इस साइड पे वैल्यू कोई भी हो, एक बार प्लस में आ जाएगी और एक बार माइनस में आ जाएगी। अच्छा अब देखते हैं कैसे किया जा सकता है इसे। हमने मॉड को ख़त्म कर दिया तो इक्वल की साइड पे वैल्यू जो होगी प्लस और माइनस में आ जाएगी। ये 1 1 नहीं है, ये मॉड है। मॉड को ख़त्म करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, दो वैल्यूज हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो एक बार प्लस का 4 लिख देंगे, एक बार माइनस का 4 लिख देंगे।
और एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे -4 पहले से दिया होता है, मोड कभी भी वेरी नहीं करता माइनस की वैल्यू में। अगर मोड यहाँ पे मोड की पूरी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे -4 आ जाता तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन वेरी नहीं करता। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल की इस साइड पे मोड के अलावा। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आप कह देंगे कि आपके पास एम्प्टी सेट है, ये वेरी नहीं करता। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी तो प्लस में था तो हमने प्लस माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस का 4 है, -5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 4 + 5 कितना हो गया 9। 3 जो है मल्टीप्लाई करें नीचे आके डिवाइड, 3 9 से कट गया तो 3 आ जाएगा, 3 3 9। अब माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, -4 + 5 क्या बच गया 1। 3 जो है मल्टीप्लाई करें नीचे आके डिवाइड, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इसमें चेक करने का क्वेश्चन नहीं कहा आपने, सिंपली सोल्यूशन निकालने हैं। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने वैल्यूज को चेक करना होगा। अच्छा, अब आपके पास वैल्यू क्या बन गई 3 और 1/3। सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स क्या आ गया 3 एंड 1/3। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोड x + 2 - 5 = 5 माइनस मोड x + 2। अब इसमें देखिए दो मोड की साइन आ गए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इधर प्लस लगा प्लस माइनस करना है, उधर प्लस माइनस करना है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मोड की वैल्यूज एक जगह पे लिख देते हैं और बाकी कांस्टेंट वैल्यूज दूसरी जगह पे लिख देते हैं। ये माइनस का x + 2 इधर आके पॉजिटिव का x + 2 हो गया और माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो गया। 5 + 3 क्या हो गया 8। अब यहाँ पे 2 कैसे आया ये आप सोच रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि आपके पास पूरी की पूरी सेम वैल्यू, जैसे कि हमारे पास x + x किसके इक्वल होता है भाई, x + x की जगह हम लिख सकते हैं ना 2x। सेम उसी तरह हमने क्या किया, ये पूरी वैल्यू समझ लें कि पूरी एक वैल्यू है, पूरी एक टर्म है। जब दोनों टर्म्स को सेम हो उनको ऐड कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल t + t भी क्या होता है 2t ही होता है। सेम उसी तरह ही हमने क्या किया कि ये जो है टर्म्स को ऐड किया तो दिया, तो यहाँ पे मोड के बाद 2 आ गया। अब 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 8 से कट गया तो क्या आ गया 2 4 = 8, यहाँ पे 4 बच जाएगा। मोड यहाँ पे फिर से प्लस की वैल्यू है, अगर प्लस की वैल्यू आ गई तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। प्लस का 4 है ना, तो एक बार जब मोड खत्म किया तो प्लस में और माइनस में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 4, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया। 4 - 2 से किया तो आपके पास सिंपली 2 बच गया। इसी तरह प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। आपके पास x के दो सोल्यूशन बन गए 2 और -6। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि यहाँ से दोबारा हमने सॉल्व करना है। कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड पे रख देंगे और मोड एक साइड पे रहने देंगे ताकि आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकें। तो प्लस का 21 उधर जाके माइनस का 21 हो गया। तो 21 होने के बाद आप क्या करेंगे, -12 बच जाएगा। यहाँ पे 2 जो है डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 12 2 क्या होता है 24। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर मोड की इक्वल की साइड पे नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपने सिंपली एम्प्टी सेट लिख देना है। मोड हमेशा वेरी करता है पॉजिटिव वैल्यू को, अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसको चेंज कर देता है पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बच जाती है मोड की इस साइड पे, यहाँ अगर इस साइड पे आ जाती है तो नेगेटिव वैल्यू को ये वेरी नहीं करता। तो आप कहेंगे सो वी हैव एम्प्टी सेट। आपके पास एक एम्प्टी सेट है, सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा x का एम्प्टी सेट, कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी तरह एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं। आपने हमेशा इस चीज़ पे गौर देना है कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है तो आपके पास एम्प्टी सेट होगा, अगर पॉजिटिव होगा तब भी आप इसको प्लस माइनस में कर सकेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है दोबारा से हम इस तरह करेंगे कि मोड की वैल्यू सेट पर रहने देंगे, बाकी वैल्यू उधर ले जाते हैं। -1/3 है, इधर जाके प्लस का 1/3 हो गया। इसका एलसीएम लिया तो 2 + 1/3, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 से कट गया 1 बन गया। अब जो है यहाँ पे हमने मोड खत्म कर दिया, यहाँ पे प्लस का 1 बच रहा था तो हमने मोड खत्म कर दिया। एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1, यहाँ पे एक बार प्लस का 1 लिख दिया और एक बार माइनस का 1 लिख दिया। तो 4 जो है डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई, 1 × 4 होगा तो 4 आ जाएगा। अब प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो गया। इसी तरह माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 4 - 3 क्या बन गया 1, -4 और -3 क्या हो गया -7। इसी तरह -5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/1 क्या बन जाएगी -5। और ये जो थी आपके पास माइनस का 4 था, -3 हो गया -7, -5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 7/5। तो x के हमारे पास दो सोल्यूशन बन जाएंगे -1/5 और x/5
होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी और आपने ये क्वेश्चन मुझे होम असाइनमेंट में करके सेंड करने हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।